आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा में ब्रजेश पाठक के बयान पर हंगामा हुआ है। ब्रजेश पाठक ने मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी की। मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने खासा हंगामा खड़ा कर दिया। सपा विधायकों ने ब्रजेश पाठक के बयान की निंदा भी की है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। एक तरफ राजस्थान विधानसभा में हंगामा, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का सत्र चल रहा है। इस सबके बीच मंत्री ब्रजेश पाठक का जो बयान सामने आया उसको लेकर अब नाराज हैं समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक। जो अस्पताल की चर्चा की है उसकी हम जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। गरीब आदमी साथ अन्याय नहीं होगा। गरीब की चिंता अपनी सरकार करेगी। और आप जानते हो, अच्छा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती। पुरानी बातें ये माननीय मंत्री जी जब बोलते हैं तो ऐसी भाषा बोलते हैं कि व्यवधान पैदा हो जाए। अब वो बातों को यहाँ क्या उठा, कौन बड़ी बात थी जो ये सब कहने के लिए? और मुलायम सिंह जी सम्मानित रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। आप लोग किस बात के लिए ये तो बताइए। आप कह रहे हैं किस बात के लिए खड़े हैं? आप किस बात के लिए यहां पर हैं? नहीं, आप फालतू बहस मत करिए। आप कौन से? एक मिनट, डोंट ट्राई टू बी लॉयल मोर। कभी कभी ना आप ज्यादा लॉयल बनना चाहते हैं। आप एक मिनट, एक सेकंड, नहीं, प्लीज। अरे गलत सही का छोड़ो। कौन सी ऐसी लाइन है जो उन्होंने कहा और आपको अच्छी नहीं लगी? मुझे बताइए। अरे बताओ तो सही। अरे आप बताइए तो सही, मैं सुनूं तो सही। अरे कौन सी? मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामा। इस सबके बीच अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव बोले कि सीएम आवास से जाने पर बीजेपी ने इसे धुलवा दिया। मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया। मैं खुद गंगा में नहा लिया, अब गंगा कैसे धोगे? ये तमाम बातें अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। मैं जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया हूं और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? तो इसलिए लड़ाई बड़ी है। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, एक तरफ अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं, एक बार फिर से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मंदिर गए तो मंदिर धुलवा दिया, मुख्यमंत्री आवास से निकले उसे गंगा जल से धुलवा दिया। अब वो खुद गंगा में स्नान करके आए हैं तो उसे कैसे धुलवाएंगे? दूसरी तरफ विधानसभा में ब्रजेश पाठक की टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो खासे आक्रोशित हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में इस समय सियासत का पैटर्न थोड़ा सा बदलता हुआ देखा जा रहा है। आपने देखा कि महाकुंभ में स्नान के बाद से ही बीजेपी लगातार अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुई और ये कहा कि जो लोग अयोध्या जाने से बचते थे उन्होंने महाकुंभ में जाकर आस्था की डुबकी लगाई है और एक मैसेज देने की कोशिश की है। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार इस बात का दावा करती रही है कि वो धर्म और आस्था के नाम पर सियासत नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, वो नवरात्र का व्रत भी रखते हैं, महाकुंभ में पूरी आस्था रखते हैं। उनकी सरकार के दौरान महाकुंभ का सफल आयोजन किया गया था, लेकिन बीजेपी लगातार इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी की घेरेबंदी करती रही है। अगर आप हाल फिलहाल के घटनाक्रम पर नजर डालिए तो महाकुंभ के बाद अब समाजवादी पार्टी ने एक नया फॉर्मूला इजाद किया है। वो जल्द ही उत्तर प्रदेश की तमाम सारी जो पवित्र नदियां हैं उनके जल को बोतल में भरकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को भेजने वाली है। और जिस तरह का मुद्दा बीजेपी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में यमुना के प्रदूषण का उठाया था, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश की सभी नदियों के प्रदूषण का मुद्दा, जिसको पवित्र नदियां कहती है बीजेपी, उसका मुद्दा
आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाने वाली है और जल्दी इसकी शुरुआत भी की जाने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में कौन ज्यादा बड़ा हिंदू, कौन ज्यादा बड़ा सनातनी, किसकी धर्म के प्रति ज्यादा आस्था है, ये देखने की फिलहाल होड़ देखी जा रही है। यही बात समाजवादी पार्टी की तरफ से भी साबित करने की कोशिश की जा रही है, यही बात बीजेपी की तरफ से भी साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कौन बड़ा हिंदू है। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब अखिलेश यादव ने बनारस का दौरा किया था, वहां पर वो एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, तो उनसे सवाल पूछा भी गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी से बड़े हिंदू हैं वो और समाजवादी पार्टी के लोग। तो फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की सियासत का पैटर्न है वो पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात जो आपने कही कि आज यूपी विधानसभा की कार्रवाई के दौरान दरअसल स्वास्थ्य विभाग को लेकर चर्चा हो रही थी, आशा कार्यकर्ताओं के तमाम सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही थी प्रश्नकाल के दौरान, और उसी दौरान जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने ब्रजेश पाठक के महकमे पर सवाल उठाया था, इसी को लेकर सपा विधायक वो खासे नाराज है। आप नजर बना रखिएगा अशोक, फिलहाल बहुत शुक्रिया।